हाय, नमस्कार। मैं नरेंद्र पांडे, वही नरेंद्र पांडे ना, जो अक्सर कार्यक्रम लेकर के आपके पास आता रहता है मस्तक पर दस्तक। तो आज एक बार फिर आया हूँ, सोचा लाइव आ दिया जाए आपके साथ में और मस्तक पे दस्तक दी जाए। दोस्तों, पिछले कुछ समय से आप मेरा कुछ एपिसोड को कभी जूम मीट पे, कभी आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, कुछ रिकॉर्डिंग वीडियो आपको मेरे फेसबुक पे भी मिलती है मस्तक पर दस्तक देते हुए। मैं लगातार बात कर रहा हूँ साइबर क्राइम के ऊपर में। पूरी साइबर क्राइम के ऊपर बात करते करते दोस्तों, मुझे एक बात समझ में आई कि ये जो सारी परेशानियां है ना, वो कहीं ना कहीं मानसिक है। हम मानसिक रूप से कुछ ज्यादा ही उलझते चले जा रहे हैं इस डिजिटल दुनिया में। मोबाइल हमें दिया गया था। मोबाइल इसलिए दिया गया था कि हम अपने काम को सामान्य ढंग से जल्दी से कर सकें, सुचारू कर सकें, ज्यादा कोई डिले ना हो। लेकिन वो मोबाइल हम पे कुछ ज्यादा ही हावी हो गया है और हम शायद अब मोबाइल के वश में चले जा रहे हैं और हमारे माइंड को अब ये मोबाइल कंट्रोल करने लगा है। हम पल भर भी इस मोबाइल से दूर नहीं हो पा रहे हैं और अंजाम ये होता है कि हम अब धीरे धीरे अपनी जो विचार शक्ति थी, जो सोचने की शक्तियां थी, वो क्षीण होती चली जा रही है। अब सोच देख लो, आप देखते रहते हो यूट्यूब पे कोई मनपसंद सीरियल या मन पसंदीदा वीडियो या कोई गाना उस यूट्यूब के, पर उसमें कोई विज्ञापन आता है और फिर उस विज्ञापन के पीछे आप चल देते हो और जो कुछ देखने गए थे उसे छोड़ कुछ दूसरा देखना चालू कर देते हैं। अक्सर होता है आप। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, जरूरत है आपको अपने मस्तिष्क पर दस्तक देने के लिए। खैर, ये बातें तो मैं अक्सर करता रहता हूँ। मुझे लगातार फेसबुक में ना मित्रों कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि पिछले कुछ दिनों से बोले आप बात कर रहे हो हेल्थ के ऊपर में, और अभी रिसेंटली 6 अगस्त को हमने दुर्ग जिले के पद्मनाभपुर में एक यूनिट का स्थापना की जिसका नाम हुआ पॉजिटिव हेल्थ जोन। हालांकि इसकी ब्रांच अभी रायपुर में भी है। लोगों ने जानना चाहा कि ये पॉजिटिव हेल्थ जोन है क्या, क्यों नाम दिया, और आप दुर्ग में जो सेंटर खोले हैं उसकी खासियत क्या होगी। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना हो, मैं आप लोग को पॉजिटिव हेल्थ जोन जो रायपुर का सेंटर है उसे एक बार विजिट करा देता हूँ। तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि पॉजिटिव हेल्थ जोन इसमें है क्या और क्या काम कर रहा है। तो आइए चलते हैं मेरे साथ आज पॉजिटिव हेल्थ जोन रायपुर घूमने के लिए। पचपड़ी नाका के पास में कलर्स मॉल है, वहाँ पे गंगा डायग्नोस्टिक मिलेगा। वहीं पे एक प्लास्टिक सर्जन है, छत्तीसगढ़ जाने माने प्लास्टिक सर्जन है, डॉक्टर सुनील काड़ला, उनका बर्न सेंटर है। और उसी के आगे जब आप और आगे बढ़ते हैं तो जैन का मंदिर मिलता है। जैनियों के मंदिर के पास में ही एक और अस्पताल मिल जाएगा, वो भी हमारे मित्र का ही है, श्री अमृतम। और उसके आगे मिलते हैं तो एक गेट मिलेगा, वो आम्रपाली सोसाइटी है। आम्रपाली सोसाइटी में ही पॉजिटिव हेल्थ जोन का एक सेंटर है। चले हमारे साथ, आइए। तो हम आ चुके हैं पॉजिटिव हेल्थ जोन पर। पॉजिटिव हेल्थ जोन के पीछे की कहा स्थापना की जो कहानी है, कहते हैं कि लगभग 2017 के आसपास में एक छत्तीसगढ़ के नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल के आप डायरेक्टर हैं। और इन्हें कुछ और भी साइंस पढ़ने का विचार हुआ, क्योंकि कहते हैं कि मुझे पेशेंट की क्योर क्योर समझता है। हालांकि मैं इस बारे में जब बात कर रहा था तो कई डॉक्टरों ने कहा कि जब हम प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना, तो उसमें हम ये गौर से प्रे करते हैं कि आई ट्रीट ही क्योर, यानी कि डॉक्टर इलाज करता है, मरीज का ठीक होना ईश्वर के ऊपर निर्भर करता है। उसी कॉन्सेप्ट को अगर देखें तो गहराई से चलते हैं तो पॉजिटिव हेल्थ जोन की कल्पना होती है। स्वास्थ्य की जब बात चलती है, पूर्ण स्वास्थ्य की बात करें तो डब्ल्यूएचओ की भी एक परिभाषा होती है कि शारीरिक, मानसिक और स्पिरिचुअल ढंग से अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो वही हेल्दी है। मगर क्या आपको लगता है कि ऐसा हर कोई है? नहीं हो सकता। आज, वो भी आज के दौर पे, आज के दौर पे किसी व्यक्ति को पूर्णतः स्वस्थ होना, कि वो स्पिरिचुअलिटी से भी स्वस्थ रहे, उसे मानसिक कोई कष्ट ना हो, ऐसा संभव हो पाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। इस चरम सीमा पे जो कोई व्यक्ति पहुंच जाए तो उसे ही पॉजिटिव हेल्थ दी कहा जा सकता है। हालांकि हर व्यक्ति चाहता है कि निरोगी हो, और हमारे यहाँ का जो व्यक्ति निरोगी है, निरोगी से फिर योगी बनता है। मगर भोगपूर्ण दुनिया में हम सब भोगी हैं, और जब भोग की बात होगी तो बीमारियां होंगी, तकलीफ होगी। चलिए, दौर करते करते हम पॉजिटिव हेल्थ जोन के चैम्बर में घुस चुके हैं। एक शानदार जगह है यहाँ पे। और जब आप दरवाजे के अंदर, पहली गेट के अंदर आते हैं तो आपको एक स्पिरिचुअल सेंटर मिलता है, जहाँ पे कई श्री यंत्र लगे हुए हैं, जहाँ पे लोग बैठ करके अपना ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं और अपने आप को, अपनी वाइब्रेशन को परम
जिसे हम गॉड कहते हैं, जो स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है, इससे कनेक्ट करते हैं और जिससे हेल्दी रहा जा सकता है। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है। ये बहुत सारे यहाँ पे फोटो और तस्वीरें टंगी हुई थी जिसमें छत्तीसगढ़ के जाने माने हस्तियों की तस्वीरें दिखती हैं, जो शायद इस सेंटर को विजिट कर चुके हैं। पूर्व महामहिम राज्यपाल श्रीमती अनुसुईया उइके यहाँ पे हैं। आध्यात्मिक गुरु कहे जाते हैं श्री रावतपुरा सरकार, वो साथ में हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष की तस्वीरें मिलती है। ऐसे बहुत सारे नेताओं और पुलिस वालों की तस्वीरें यहाँ पे लगी हुई है, जो बताता है कि लोग हेल्दी रहने के लिए न केवल राजनेता बल्कि अधिकारी लोग भी इस सेंटर पे आकर के कॉन्सेप्ट समझने का जरूर प्रयास किया हुआ है। चलिए आगे चलें दरवाजे की। अब आप सोच रहे हो क्या मैं आपको कोई स्पिरिचुअल सेंटर घुमाने ला दिया हूँ? नहीं भैया, स्पिरिचुअल सेंटर घुमाने नहीं लाया हूँ। ये एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे मॉडर्न मेडिसिन के साथ में और भी कई जो हेल्थ के ऊपर काम करने वाली विधाएं हैं उनको सम्मिलित किया गया है, और इसका नाम उन्होंने दिया है इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ। वो होलिस्टिक का मतलब बॉडी को, एक संपूर्ण शरीर को इलाज किया जाए या संपूर्ण शरीर को मान करके इलाज किया जाए, वो होलिस्टिक कहा जा सकता है समानुषी भाषा में, अगर आप समझे। वैसे आप लोग के कमेंट्स नहीं आ रहे हैं यार, तुम थोड़ा बहुत लिखते जाओ तो मुझे भी लगे तो बात करने को बात करें, नहीं तो लगेगा कि मैं अकेला बड़बड़ा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। तो आप बीच बीच में अगर इस चीज में है कमेंट्स है, अपनी उपस्थिति तो दर्ज कराते जाइए कि हाँ आप भी कोई मौजूद है यहाँ पे। क्या ना, अभी तक कोई जवाब आता लगता कोई मौजूद ही नहीं है, कोई देख ही नहीं रहा है, तो अपने में बड़बड़ा रहा हूँ। तो अपने में बड़बड़ा रहा हूँ तो खैर अच्छी बात नहीं है, नहीं तो लोग गलत समझ लेंगे। खैर मुद्दे पे आता हूँ। बात मैं कर रहा था कि पॉजिटिव हेल्थ जो उनकी है, तो एक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ का कॉन्सेप्ट है। हो क्या रहा है यार, आप सभी इस बात से मेरे सहमत होंगे कि अभी जो वर्तमान समय है ना, जिस तरह से बाजारवाद हावी हुआ है और डिजिटलाइजेशन का युग चालू हुआ है, इस डिजिटलाइजेशन में हम अपने हर निर्णय के लिए कहीं ना कहीं मोबाइल पे या गूगल पे या इस तरह के सर्च इंजन पे डिपेंड हो गए हैं। हम बहुत से काम अब एआई के माध्यम से करने लगे हैं। इसमें हो क्या रहा है, हमारी जिंदगी कुछ ज्यादा ही भाग दौड़ की हो गई है। कहने को तो हम एक जगह बैठे रहते हैं, लेकिन जो मानसिक रूप से हमारी व्यस्तता कुछ ज्यादा ही बढ़ती चली जा रही है। यानी खाली भी बैठे हैं ना, तो भी हम कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। जी हाँ, अपने मोबाइल पे देखते रहते हैं। इससे हो क्या रहा है, इससे जो रिपोर्ट्स आती हैं, अगर हम पता करते हैं, डॉक्टरों से बात करते हैं या जो साइबर के जो एक्सपर्ट हैं उनसे जो बातें चल रही हैं, जो मैंने इन दौर साइकोलॉजिस्ट से बात करी, साइकेट्रिस्ट से बात करी, तो उनका ये कहना है कि माइंड के हाइपर एक्टिव होने की वजह से स्ट्रेस पैदा होता है, और स्ट्रेस के बाद में एंजाइटी हो रही है। ये स्ट्रेस ही बहुत सारी बीमारियों का कारक है, जिसमें कि चाहे आप ब्लड प्रेशर ले लें, चाहे आप डायबिटीज को ले लें, इवन आप कैंसर को भी दे सकते हैं, एलर्जिक के केसेस हैं। ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं ये साइकोसोमेटिक हैं, और इसका मुख्य कारक जो है वो ये डिजिटल क्रांति हो सकती है। डिजिटल क्रांति के इस युग में जरूरी है थोड़े देर के लिए अपने मन को संयमित करने की। लेकिन बात क्या होती है कि जो हम मॉडर्न मेडिसिन में जब बात करते हैं, मॉडर्न मेडिसिन को पढ़ते हैं, जब आधुनिक विज्ञान को पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो बातें होती हैं, ये बातें होती हैं केवल आपके बॉडी और आपके ब्रेन पे काम करती है। जितना भी एलोपैथ के डॉक्टर्स हैं, आप अगर उनसे देखेंगे तो वो आपके सिम्टम या लक्षणों के आधार पे दवाइयां देते हैं। उन्हें ऑर्गन के ऊपर में स्पेशलिटीज अवेलेबल है। लेकिन एक बार जरा सोचिए कि यदि किसी को सोचने की वजह से कुछ बीमारियां हो रही हैं, जो कि डॉक्टर भी कहते हैं, तीन ही बात बोलते हैं, यार स्ट्रेस मत लो। मैं स्ट्रेस कहाँ से आया? मन से आता है। दूसरा कहते हैं यार अपनी लाइफ स्टाइल सुधार लो। लाइफ स्टाइल क्या सुधारे, इसकी भी जानकारी नहीं है। वो प्रमुख विषय पे मैं बात करना चाहता हूं, और लगातार मैं अपने सोशल मीडिया पे, वो चाहे यूट्यूब हो, चाहे मेरा फेसबुक हो या मेरा इंस्टाग्राम हो, हम वहाँ पे लगातार आपसे बात करते रहते हैं और मदद देने की कोशिश करते रहते हैं। उन्हीं कॉन्सेप्ट को लगा कि केवल एलोपैथ अकेला काम नहीं कर सकता, इमरजेंसी के लिए एलोपैथ बहुत बढ़िया है। लेकिन जहां तक लाइफ स्टाइल की बात होती है, तो लाइफ स्टाइल को सुधारने के लिए हमें आयुर्वेद या नेचुरोपैथी का सहारा लेना पड़ता है। मगर अगर ये कहे कि नेचुरोपैथी और आयुर्वेद अपने आप में परिपूर्ण है, तो वह भी नहीं होगा।
मन को करना है तो योग के पास भी जाना पड़ता है, और मन को संयमित करना है तो आपको मेडिटेशन की ओर जाना पड़ेगा, ध्यान के लिए जाना पड़ेगा। मगर दुर्भाग्य क्या है, ये सारी विधाएं ना आपस में लड़ते रहते हैं। अब एलोपैथ वाला कहता है कि मैं बेटर हूँ क्योंकि मैं इमरजेंसी डील करता हूँ, साइंटिफिक वे में कोई चीज प्रूफ नहीं है। आयुर्वेद कहता है कि नहीं, हम तो आदिकाल से चले आ रहे हैं, सनातन है, हमारे तो हमसे बेहतर चीज है नहीं, हम तो पड़े हुए हैं, आरोग्य का पूरा है, हम तो लाइफ स्टाइल बनाते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है हमारी दवाइयों में। वो भी सही है भैया, फिर भी लोग आयुर्वेद से भी ठीक नहीं होते, एलोपैथ से भी ठीक नहीं हो रहे। तो योग वाले आते हैं, योगाचार आते हैं, बोले हम कुछ आसन बता रहे हैं, आप उन आसन को करिए, आप उनका ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये भी संभव नहीं है कि आसनों से ठीक हुआ जा सके। मेडिटेशन है, बहुत सारे बाबा उपलब्ध हैं। अब मेडिटेशन करने की बात जब आती है तो लोग कहते हैं यार हमें कौन सा योगी बनना है। प्रॉब्लम बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सब अपनी अपनी जगह। तब डॉक्टर अनिल गुप्ता, जो कि इसके फाउंडर है, उन्होंने सोचा क्यों ना सारी विधाओं को मिलाकर देखा जाए। एक्यूपंक्चर और प्रेशर भी बहुत कारगर होती है, लेकिन सही ढंग से समझने की आवश्यकता थी। तब जो मेरी अनिल जी से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने इन विषयों पर रिसर्च करना चालू किया और रिसर्च कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि अब पूरा विश्व क्वांटम को भी मानता है, क्वांटम फिजिक्स का समय आ चुका है। क्या है क्वांटम फिजिक्स, क्या है क्वांटम बायोलॉजी, और क्या है अब क्वांटम मेडिसिन, पर कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, इन सारे विषयों पे मैं बात करता रहूंगा। मगर फिर कहूंगा यार, कमेंट्स और लाइक करते रहे कि आप इस विषय को कैसा देख रहे हैं, कैसा पसंद कर रहे हैं, ताकि मैं इसके ऊपर डिटेल आपसे बात कर सकूं और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लाइव बना रह सकूं। तो चलिए, मैं आपको पॉजिटिव हेल्थ जोन पे ना बहुत अच्छी चीज लिखूंगा कि पॉजिटिव हेल्थ जोन के जब अंदर घुसते हैं, जल्दी ये कहा जाता है किसी भी सेंटर पे, चाहे आप किसी अस्पताल में चले जाओ या किसी मंदिर में चले जाओ। खैर, तो फैशन बन चुका है अस्पताल के अंदर में कि आपको जूते निकाल के आना है। मंदिर में तो हम निकाल के जाते हैं, मस्जिद में हमको निकाल के जाना होता है, गिरजाघर में भी जाना पड़ता है, ये सही चीज है। यहाँ पे एक खास बात लिखी है जो कहते हैं कि प्लीज रिमूव योर शूज, वरीज एंड एंगर आउटसाइड। केवल जूता नहीं निकालना है आपको, अपने जूते के साथ साथ अपनी चिंताएं और अपना गुस्सा, एंगर, ये भी बाहर छोड़ के ये जो मैं आपको कह रहा था कि बड़ी अच्छी एक शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लीज लीव योर शूज, वरीज एंड एंगर आउटसाइड। यार ये आपको याद होगा ना, और हमें भी याद है कि हमारे जो पुराने समय के जो मकान हुआ करते थे, वो मकान के जो दरवाजे थे ना, काफी छोटा हुआ। आज भी अगर आप हमारे वनांचल क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पे जो हमारे ट्राइबल भाई रहते हैं ना, उनके मकान भी छोटे हैं। वहाँ पे आपको सर को नीचे करके जाते हैं, अगर सर उठा के जाएंगे ना, सर में चोट लगेगी। दरवाजे छोटे रखे जाते हैं। तो मैं भी पहले सोचता था कि दरवाजे छोटे क्यों रखे जाते हैं, क्यों है, हालांकि लोग तो हाइट उनकी 5-5 फीट, 5.5 फीट, 6 फीट की होती है, दरवाजे 4 फीट से छोटे क्यों होते हैं? क्या लकड़ी इतनी नहीं थी या मिट्टी इतनी नहीं होती थी? दोनों ही कमी नहीं थी जमीन में, मिट्टी भी पर्याप्त मात्रा में है और लकड़ी भी पर्याप्त मात्रा में मिला करती थी। पीछे एक सिद्धांत था, क्यों सिद्धांत था, जब किसी के घर में आप घुस रहे हैं तो जूता चप्पल तो बाहर रखना है ताकि जिंदगी बाहर अंदर मत जाए। और दूसरी बात यह होती थी कि आप विनम्रता के साथ अंदर प्रवेश करें। जब आप सर झुका लेते हैं तो आप विनम्र हो जाते हैं। सिद्धांत वही है, क्योंकि भगवान बुद्ध की प्रतिमा यहाँ लगी हुई है। जो प्रतिमा कहती है कि आप मेरे पास आ रहे हो, सारी चिंताएं छोड़ के आ जाओ और विनम्र होकर के आ जाओ। ईगो और गुस्सा लेके अंदर मत आना, क्योंकि अगर अंदर ईगो और गुस्सा लेके अंदर आओगे तो आप बुद्धू रहोगे, और हम आप बुद्धू से बुद्ध की ओर ले चल रहे हैं। यह है पॉजिटिव हेल्थ जोन का प्रवेश द्वार। तो आगे क्या है और क्या है पॉजिटिव हेल्थ जोन के अंदर में क्या क्या होता है, इसके लिए आपको मेरे कमेंट्स बॉक्स में जानकारी लिखना होगा, लाइक करना होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा, ताकि मैं अगले वीडियो में बता सकूं पॉजिटिव हेल्थ जोन की कुछ यूनिक चीजें जो शायद वर्ल्ड में पहली है। ठीक है, तो कैसे बात पितृत्व को देखा जाता है, कैसे एनर्जी को बैलेंस किया जाता है, चक्र का क्या है, मॉडर्न टेक्निक चक्र को, अध्यात्म को मॉडर्निटी के साथ कैसे जोड़ा गया है, अध्यात्म को हेल्थ के साथ कैसे जोड़ा रहा है, इन सारी चीजों को जानने और समझने के लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहने का इंतजार करिए मेरे अगले वीडियो का।